जनाब, जबान से कुछ इस तरह के अल्फाज निकालना कि अरे ये तो होता रहता है, जाने दो, अरे नहीं ये तो बहुत कॉमन है, अरे ये अच्छा, ये अरे ठीक है ये तो होता रहता है, अरे भाई कहाँ लगे उसके पीछे, बहुत कॉमन है ये अल्फाज का मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब चाहे गुस्ताखी कर देना, कुरान करीम को जनता के सामने लाकर जला देना, वालिदैन की नाफरमानी करना इज वेरी कॉमन, झूठ बोलना इज वेरी कॉमन, अपनी हर कसम में अल्लाह को शामिल करना, उस कसम को तोड़ देना इज वेरी कॉमन। इस तरह के गुनाह बहुत कॉमन हो चुके हैं। औरतों की डिसरिस्पेक्ट करना बहुत कॉमन हो चुका है। तो आखिर इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, किसकी चाल है कि इसको इतना आम कर दो कि लोग इसको गुनाह ही ना समझें। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। जनाब, आपने आए दिन सोशल मीडिया पर इसी तरह न्यूज पर खबरें सुनी होंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी की गई। एक एरा गेरा आया, वो कैमरे पर बैठा, वो नबी के बारे में कुछ भी कह गया। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। किसी ने उठाकर कुरान के चंद औराक उठाए, कुछ वर्ड्स उठाए, कुछ पेजेस उठाए और चौराहे पर जाकर जला दिया। ये क्यों हो रहा है? क्या ऐसा करने वालों को ये मालूम नहीं है कि इस्लाम से खत्म नहीं हो सकता? उनको मालूम है, उनको ये मालूम है कि कुरान के चंद औराक जलाने से कुछ नहीं होने वाला, नबी की डिसरिस्पेक्ट करने से उसकी रिस्पेक्ट कम नहीं होने वाली। ये क्यों होता है? इसके पीछे बहुत ही सीक्रेट रीजन है, नॉर्मलाइजेशन। ये इस्लाम मुखालिफिन का पुराना तर्ज अमल रहा है, उनका तरीका रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि भाई आपको इस्लाम को खत्म करना है। इस्लाम की जो आज इतना पावर दुनिया में है, इस्लाम के बारे में लोग जब भी सुनते हैं तो अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। उसके पावर को आपको कम करना है तो आपको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगी। पहले इस्लाम के जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ चीजें हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगा, जब मुसलमानों को भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम उनके शायर को भी खत्म कर देंगे। उसी की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें कुरानिक सॉन्ग, वहां फिल्टर लगाएं कि मुझे इसके चैनल चाहिए। चैनल की जब लिस्ट आएगी तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जो आपको कुरानिक सॉन्ग प्रोवाइड करेंगे। आप उनको जब ओपन करेंगे तो आपको वहां पर देखा जाएगा कि चंद सूरतें हैं, कुरान की चंद आयत को उन्होंने लिया हुआ है और उसको कंपोज किया है, यानी कुरान की आयत को इस तर्ज में पढ़ा है गोया कि उसके पीछे म्यूजिक लगाओ। म्यूजिक और आयत को कंपोज करके उन्होंने सॉन्ग क्रिएट किए हैं। ये क्या है? ये सीधा सीधा कुरान की डिसरिस्पेक्ट है। आप उस चैनल पर मत जाइए, मैं आपके सामने चंद मिसालें उसकी पेश करता हूँ। إن الله لا يشتهي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم خلقت الروح في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون। इन वीडियोस में सीधा सीधा वाज़े तौर पर कुरान की बेहुरमती की गई है। और किसी भी शख्स के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो उस रिलीजन की बेहुरमती करे या गलत बयानी करे या उसकी जो मुअज़्ज़ज़ चीजें हैं उनको गलत तरीके से पेश करे। हमारा फर्ज बनता है कि ये ऐसे लोग करने वालों को हमारी इस्तिताअत और ताकत के हिसाब से हम खत्म करें। आज ही आप यूट्यूब पर जाएं, इसकी एक भी वीडियो को ना देखें, हो सकता है आपके व्यू और वॉच टाइम से उसको फायदा हो जाए। वीडियो को ना देखकर डायरेक्ट चैनल पर जाकर रिपोर्ट करें।
اور رپورٹ کر کے اس کو ختم کریں، اور اپنے کم سے کم ایک دوست، اپنے کم سے کم ایک رشتہ دار اور گھر والوں سے یہ ضرور، گھر میں اگر آپ کے 5 موبائل ہیں، 5 موبائل سے یہ کروائیں۔ ہمارا جتنا فرض ہے ہمیں اتنا کرنا ضروری ہے۔ ہم اگر اس کو نارمل سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو گویا کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی میں ہم انہیں کامیاب ہونے دے رہے ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا مخالف دشمن جس راہ سے آئے گا اس راہ سے ماریں گے۔ وہ اس سوشل میڈیا کی راہ سے آیا ہے، ہمیں اس کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی ختم کرنا ہے۔